नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम बात करेंगे सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार में ही कैसे क्लियर करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भी एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। आप पहली बार में ही परीक्षा पास कर पाओगे और एक अच्छा सा स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आप पहली भाषा हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आप दूसरी भाषा हमेशा संस्कृत का चुनाव रखें। यानी आप दूसरी भाषा हमेशा संस्कृत रखें, क्योंकि हमारे पेडागोजी से जो प्रश्न बनते हैं उनको थोड़ा अंग्रेजी विषय से समझना हार्ड हो जाता है। तो आप हमेशा संस्कृत रखें, और संस्कृत और हिंदी आपकी समान होती हैं, और इसमें पैराग्राफ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न पैराग्राफ से, तो वहाँ आपको पैराग्राफ पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आप संस्कृत ही रखें। दूसरी बात, विषय ज्ञान के साथ साथ पेडागोजी पर भी ध्यान दें। हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारे 5 विषय आते हैं इसमें सीटेट में, उन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको खूब अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन सीटेट में क्या होता है कि इसमें आपके यानी 50-50 नंबर होते हैं। 50 नंबर आपके पेडागोजी और 50 आपके विषय ज्ञान से। यानी आपका ये 1 से 50 नंबर का जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपके 75 नंबर पेडागोजी से आएंगे और 75 नंबर आपके विषय से आएंगे। तो विषय के साथ साथ आपको पेडागोजी पर भी ध्यान देना है। पेडागोजी पर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, और फिर आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट, पिछली परीक्षाओं के पेपर जरूर हल करें। आप जितना पिछली परीक्षाओं के पेपर हल करोगे उससे आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलता है। प्रश्न किस लेवल के आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, और आप कितना स्कोर कर पाते हो, किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, पेडागोजी कमज़ोर है आपकी या विषय कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें आपको ये पेपर सॉल्व करने से, पेपर हल करने से ही पता चलेंगे। एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़ें, यानी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी ही है, क्योंकि आपका सीटेट है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी है। और पढ़ने के साथ साथ ही आप उनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आपको मैं तो कहूँगी नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, और अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हो तो ये आपके मतलब एक अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। ठीक है, और आप कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी अवश्य करें। क्या होता है कि आप कोचिंग लेती हैं, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, बुक पढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी अवश्य करनी है। अपना सिलेबस अच्छे से समझें, यानी आपको अपना सिलेबस अच्छे से समझना है। ओनली हमें कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है कि कोचिंग वाले क्या पढ़ाते हैं। कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं उसके अलावा भी हमें अपने स्वयं से भी पढ़ना है। अपना सिलेबस में से हमें अपना सिलेबस अच्छे से समझना है। हिंदी में क्या क्या हमें पढ़ना है, इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, गणित में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ईवीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है, और जो कुछ भी हमें पढ़ना है हमारा कितना हमारा कंप्लीट हो गया है, कितना हमारा अनकम्प्लीट है। जो अनकम्प्लीट है उसको भी हमें कंप्लीट करना है। कोचिंग वालों ने कितना कंप्लीट करा दिया है और कितना रह गया है, तो उसे स्वयं से भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। फिर है आपका टाइम टेबल बनाकर स्टडी करें। यानी जब तक आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और एग्ज़ाम भी मतलब आपका ये पेपर भी सिलेबस बदलता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है पहले की अपेक्षा। तो आप टाइम टेबल ज़रूर बनाइए, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप 4 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो तो डेली आपको 4 घंटे पढ़ना ही है। आप इसमें बिल्कुल भी मिस मत करिए, और आप टाइम टेबल बनाकर स्टडी करें। इसके साथ साथ सीटेट में आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को पहचानना सीखना है। निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को कैसे पहचानते हैं इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और फिर आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो। ठीक है, तो अगर आपको जब तक निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को पहचानना नहीं सीखोगे तो फिर आप पेडागोजी नहीं कर पाओगे, और आपका सीटेट में ये निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर आप एक बार निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को पहचानना सीख गए तो फिर आपको सीटेट में क्लियर करने से, यानी सीटेट क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका 100% आपका ये क्लियर होना ही है। ठीक है, और आपका ये 150 अंकों का आता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये आपके 5 विषयों में विभाजित होता है। और आपके ये 150 नंबर ये 5 विषयों से आते हैं। आपकी 2 भाषाएं होती हैं, गणित होता है और सीडीपी है, ईवीएस है,
और सीडीपी में आपको कोहल वर्ग पढ़ने हैं, पाइगोत्स्की पढ़ने हैं और जीन पियाजे। ये 3 आपको मनोवैज्ञानिक जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन तीनों पर भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है सीडीपी में। मैं सारे सब्जेक्टों की वीडियो बनाऊंगी कि सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बने रहें ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।